नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार वॉइस ऑफ दरभंगा में आपका स्वागत करता हूं। इस समय लोकसभा चुनाव 2024 का रण चल रहा है और इसी दौरान हम पहुंचे हैं दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के मनीगाछी प्रखंड के राघोपुर मैदान में, जहां पर लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान की सभा होने जा रही है और यहां बहुत सारे लोग भी उपस्थित हैं। हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कैसी तैयारी है और क्या लग रहा है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है तैयारी, क्या लगता है कितने बड़े मार्जिन से आप लोग सरकार बनाएंगे या आपके कैंडिडेट जीतेंगे, क्या लगता है? देखिए, इस लोकसभा में कोई लड़ाई है ही नहीं और विपक्षी की नजर ग्रामीण विधानसभा पे है। चूंकि यहाँ के विधायक भी हैं, तो पिछले बार 36,000 से हारे थे वो, और कमोबेश उतना अंतर फिर उनके हार का रहेगा। विरोधी उतना अंतर से फिर हारेंगे। आपके जो प्रत्याशी है, स्थानीय प्रत्याशी गोपाल ठाकुर, थोड़ी सी जो एंटी इनकम्बेंसी उनके विरुद्ध भी होगी, लेकिन लगता है क्या लोग को वही मार्जिन वही वोट मिल पाएगा या कुछ कमी आएगा? देखिए, कुछ तो कमी रही है, एंटी इनकम से है, कैंडिडेट के प्रति है, लेकिन जो हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, मोदी जी हैं, चिराग पासवान हैं, नीतीश जी हैं, मांझी जी हैं, कुशवाहा जी हैं, तो लोग उनमें विश्वास कर रहे हैं और उनको वोट देने के लिए तैयार हैं। और पिछले बार से भी ज्यादा वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी को कमल छाप पे यहाँ पड़ेगा और डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर फिर एक बार लोकसभा पहुंचेंगे। यहाँ से यहाँ के स्थानीय विधायक भी रहे हैं, जो सांसद प्रत्याशी हैं ललित यादव, कई बार से विधायक हैं, तो क्या लगता है यहाँ उनके प्रति भी लोगों में नाराजगी है? कुछ एंटी इनकम्बेंसी उनके साथ भी है? देखिए, उनका हम बाइट इस बीच में बराबर सुने हैं, और जिसमें कहते हैं कि हम दरभंगा ग्रामीण विधानसभा में विकास किए, इसलिए 6 बार चुनाव जीते हैं। लेकिन हकीकत है कि सिर्फ वो अपना विकास किए हैं। यहाँ आप जितना देखिए, आज बाजितपुर बाजार है या सगड़ी बाजार है, जल जमाव का स्थिति है। सदर क्षेत्र में जाइए आप, मुड़िया में बरसात के समय के बाद भी वहां पानी लगा रहता है। तो एक ही सड़क को ये बार बार बनवाते हैं। इनका विकास ऐसा ही होता है। अगर बहुत विकास ये किए हैं तो हम चाहेंगे कि अपने विकास की एक सूची जारी करें, जिसे यहाँ की जनता देख भी सकेगी कि ये कितना विकास किए। कितना सीट इस बार लगता है केंद्र सरकार को आएगा, एनडीए को? 400 पार का जो नारा है, 400 पार सफल होगा और मोदी जी तीसरे बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पिछले बार जितने मार्जिन से सांसद गोपाल जी ठाकुर जीते थे, क्या लगता है आपको, क्या लगता है इस बार उसमें कमी आएगी या बढ़ोतरी उतना ही? मुझे नहीं लगता है कमी आएगी, क्योंकि हमारा जो गठबंधन का स्वरूप है वो पिछले बार 3 दलों का था और इस बार एनडीए गठबंधन बिहार में पूरे स्वरूप में है, 5 दलों का गठबंधन है। तो मार्जिन उससे कम नहीं होनी चाहिए, उससे बढ़ेगी ही मार्जिन। चिराग पासवान आ रहे हैं, क्या लगता है उनके आने का भी कोई असर पड़ेगा? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान को एनडीए के सभी नेता एनडीए के पिच पर रन बनाने की मशीन बता चुके हैं। और चिराग पासवान सिर्फ आज दलित के ही नेता नहीं है, वो जवान, महिला, किसान, हर वर्ग के नेता हैं, हर दिल के धड़कन हैं। और इसलिए थोड़ा भी जहां जो संशय होगा, उस वोट को चिराग पासवान एनडीए के वोट में तब्दील करके फिर यहाँ से उड़ेंगे। ये थे लोजपा के प्रदेश महासचिव प्रदीप ठाकुर। हम कुछ लोगों से और भी बात करेंगे, युवा नेता हैं भाजपा के। क्या लगता है इस बार कितनी सीटें आएंगी, केंद्र में आपकी सरकार बनेगी? 400 पार की जो लक्ष्य है वो पूरा होगा और मोदी जी के नेतृत्व में होगा पूरा, और 400 प्लस भी हो सकता है, क्योंकि वोटर समझ रहा है। स्थानीय सांसद जो हैं गोपाल जी प्रत्याशी भी हैं इस बार एनडीए के, क्या लगता है उन्होंने काम किया है, उनके काम से लोग संतुष्ट हैं? काम तो उन्होंने किया है, लेकिन 100 समय जमीन पे अभी उतरा नहीं। जैसे एम्स का मुद्दा फंस गया तो वो फंस गया, कुछ ऐसी बातें थी, जन आक्रोश था, लेकिन अभी कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात है, जय श्री राम मोदी जी, उसी पे वोट। स्थानीय प्रत्याशी का कोई काम दरभंगा में नजर आता है क्या? पास तो हुआ है बहुत कम, अभी पूर्ण नहीं हुआ है। जैसे चट्टी गुमटी का भी हाईवे ओवर ब्रिज का भी 12 ओवर ब्रिज पास हुआ है, एम्स पास हुआ है, काम तो पास हुआ है, लेकिन धरातल पे अभी उतरा नहीं है, उसमें समय लगता है, उतरेगा, दिखेगा, कम भी दिखेगा। मोदी लहर क्या इस बार पिछली बार की तरह नहीं दिख रहा है, लोग कह रहे हैं, आपको क्या लगता है मोदी लहर है इस बार? मोदी का जन सैलाब है, लहर नहीं जन सैलाब है मोदी का। वही मोदी लहर इस बार भी है क्या? निश्चित तौर पे मोदी जी ने जो स्थानीय प्रत्याशी जो है ललित यादव राजद के, और जो यहाँ के विधायक भी रहे हैं, तो क्या लगता है उनमें क्या कमी है, उनके साथ लोग नहीं रहेंगे? 32 साल से यहाँ पे वो विधायक है, उनका ये 6वां बार जीते हुए है
और अभी तक आप चले जाइए मनीगाछी में आईवी का हाल देख लीजिए, जो आपको क्या मिलेगा। उनका यहाँ पे, हमारे यहाँ पे अस्पताल है, मवेशी अस्पताल था, वहाँ पे वो भी नहीं है। उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सा ऐसा काम है जो ललित यादव ने ऐसा किया है जिससे जनहित में हो, तो वो काम यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है। धरातल पे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तब तो मैं समीकरण, जातीय समीकरण से वो विधायक बनते आए। अच्छा, जिससे एक आदमी और यहाँ बता रहे हैं कि यहाँ पर 6 बार से विधायक रहे ललित यादव जी, तो क्या उनका भी तो प्रभाव होगा? क्या उन्होंने काम नहीं किया है? सर कुछ प्रभाव नहीं है और पूरा देश मोदीमय हो चुका है। मोदी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा की बात करें तो यहाँ उनकी पकड़ तो होगी। किसकी? यहाँ ललित यादव जी बिल्कुल की। नहीं है, सुपड़ा साफ है इस बार। क्यों ललित यादव क्यों नहीं? वो आदमी को पहचानते नहीं है, वो धरातल पर काम नहीं करते हैं। वो इसी के संदर्भ में नाराजगी है जनता के प्रति और जनता इसको भली भांति जानना चाहती है। और वर्तमान सरकार जो है, केंद्र सरकार, मोदी सरकार, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उनको वोट दें? देश के प्रति आप यहाँ से हट के विदेश चलिए, उनकी लहर वहाँ देखिए, उसके बाद आप सबों को दूध और पानी का अंतर दिखाई देगा। क्या किया उन्होंने? बहुत कुछ किया। कौन सा काम? मोदी जी का क्या ऐसा काम है कि लोग फिर से वोट दें? बहुत ऐसा काम है जो धरातल पर उन्होंने किया। जैसे बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, सुकन्या योजना, उज्ज्वला योजना, बहुत ऐसे विकास है जो उन्होंने किया, धरातल पे आके किया। तेजस्वी यादव जो राजद के नेता है, वो कह रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, हम आएंगे तो लोगों को रोजगार देंगे। उन पर भरोसा क्यों? वो परिवारवाद पार्टी है, वो सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म सेट करना चाहते हैं, बाद बाकी और कुछ नहीं उनमें। वो रोजगार कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया और हम फिर रोजगार देंगे। कहाँ दिया? आके धरातल पर दिखाइए, जनता को समझाइए। जब 17 महीना में 4 लाख रोजगार वो कहते हैं हमने दिया। हमको नहीं मालूम है, दिखाइए, धरातल पर आके दिखाइए, तब जाके समझेंगे। युवा है, उन पर भरोसा नहीं कर। नहीं, बहुत भरोसा किया, अब नहीं। पानी हद से ऊपर चली गई है। मोदी में आने दीजिए और मोदी का लहर में सब कुछ अच्छा होगा, देश का कल्याण होगा, हर वर्ग का कल्याण होगा। पूर्णिया में क्या जो यादव जी नहीं है, पप्पू यादव नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव है, जो आज पूर्णिया में बीमा भर्ती के लिए उन्होंने क्या कहा है, जो इंडी को नहीं एनडीए को दे दीजिए, क्या वो यादव नहीं है? नहीं, उनका कहना है कि हमने रोजगार दिया था, आज फिर हम रोजगार आज देंगे। घर का मुखिया नीतीश कुमार था, रोजगार कौन देगा? किसके कलम से हुआ? नीतीश जी के कलम से हुआ। नीतीश जी ने रोजगार दिया। नीतीश जी ने अभी मास्टर बहाली को मुद्दा बना रहे हैं, तो वो तो नीतीश जी ने किया है, वो तो उप मुख्यमंत्री थे। तेजस्वी यादव जो है, क्या उनके वादों पर भरोसा नहीं? युवा चेहरा है, मेहनत कर रहे हैं। अब उनके वादे पर कैसे भरोसा करे जो तजुर्बा को तरबूजा बोल रहे हैं? उनके पिताजी मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। लालू जी का स्टेटमेंट सुन लिए, जो मुस्लिम को आरक्षण देंगे। ये कौन सी बेतुका बयान है? इसी पे विकास होगा। आज आप एक यादव का देखिए क्या हाल किया है पूर्णिया में। आज पप्पू यादव नहीं है, सिर्फ वही एक यादव है। तो यादवों को सोचना पड़ेगा, जो आज यादव की क्या स्थिति है, क्या यादव का विकास हुआ है? कितना काम नौकरी दिए हैं यादव में, बताए जो यादव को हम नौकरी दिए हैं? सिर्फ अपने परिवार का विकास। ललित यादव 6 बार से विधायक हैं, ऐसी क्या कमी है कि आप लोग उनको वोट नहीं देंगे? अरे भैया, उनमें तो कमी है खाली। ऐसी क्या कमी नहीं है? अब क्या बता दो कितनी कमी है? न शिक्षा पे कोई है जोर, न स्वास्थ्य पे कोई जोर है। ब्लॉक में जाके देखिए मनीगाछी, तो विद्यार्थी सब बहुत तरह उसको माल चाहिए तब वो काम करते हैं विद्यार्थी का। इसका कोई कुछ नहीं है, जो करेंगे वही होगा। उससे बगैर कुछ न कोई काम नहीं होता, इसलिए कुछ नहीं, 0/0। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या आप लोग का? किस मुद्दे पर लोग वोट करने लगता है? हम लोग विकास का मुद्दा, मोदी जी का विकास है, उनका विकास का मुद्दा कर रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी है डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, उनका विकास है, हवाई अड्डा है, इसलिए लाए हुए हैं। एम्स के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। एम्स तो हो गया रहता, लेकिन यही विधायक जी और भोला यादव ने, ये दोनों आदमी नहीं इसमें क्या लड़ा दिए। अभी तक दबाए तब तक बनता रहता। एम्स जो लटका, उसका दोषी किसको मान रहे हैं? उसका दोषी माने हम ललित यादव को, उसका दोषी माने भोला यादव को। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव थे, वह स्वास्थ्य मंत्री से तेजस्वी यादव तो कोई बातें नहीं, वो तो है ही दोषी।
शुरू से, लेकिन यहाँ के विधायक की मैं बात कर रहा हूँ। यही सब इस मुद्दा है। क्या लगता है केंद्र में सरकार किसकी बनेगी? मोदी की सरकार बनेगी और किसकी सरकार बनेगी? 400 से बेसी होगा पार, तो लोग कहता है। हमको तो लगता है कहीं 4.5 न 4.5 न हो जाए, ऐसी स्थिति आ रही है। जी, आप यहाँ हैं और लगातार हम लोग कैंपेन कर देख रहे हैं। सबसे पहला सवाल, क्या लगता है केंद्र में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की सरकार बनेगी, गठबंधन का। क्यों? हाँ, काम किए हैं। क्यों बनेगी सरकार? काम किए हैं। क्या काम ऐसा किया कि फिर से सरकार सबसे पहले 370 कश्मीर से हटा दिए हैं। हिंदू के लिए 500 साल का जो झगड़ा था राम मंदिर मुद्दा, उसको समाप्त कर दिए हैं चुटकी बजा कर तुरंत। इसलिए मोदी ही आएंगे। और लगता है दरभंगा जिला की बात करें, दरभंगा लोकसभा क्षेत्र की बात करें, क्या लगता है कुछ काम केंद्र सरकार का नजर आया है? कुछ काम हुआ है? हाँ, बहुत काम हुआ है। यहाँ पर ITC पार्क बना है, उसके बाद तारामंडल का स्थापना हुआ है, फब्बारा का स्थापना हुआ है, NH रोड का स्थापना हुआ है, ईस्ट वेस्ट कोरी का हुआ है, जो निर्मली भपटियाही पुल कई 1934 से टूटा हुआ था, कांग्रेस के रिजीम में नहीं बना, वो बना है। बहुत अनेक सारे काम केंद्र सरकार यहाँ पर किया है। गोपाल जी का सबसे अच्छा काम क्या है? स्थानीय प्रत्याशी जो है सांसद रहे, उन्होंने क्या अच्छा काम किया है? सबसे अच्छा काम किया, कई रोड लाए हैं, सब स्टेशन का सौंदर्यीकरण करवाए हैं, गांव में एयरपोर्ट लाए हैं, उसके बाद क्या कहते हैं एम्स लाए हैं, गांव लाइट का व्यवस्था के यहाँ सब सारी व्यवस्था, जो गांव वाले दूर दूर दराज तक लोग नहीं देखते थे। ललित यादव में क्या कमी है जो लोग उसको नहीं चुने? ललित यादव में बहुत सारे कमी है, वो तो बहुत ज्यादा क्रिमिनल है। एक बार हर जन का नो उठा लिया था, वो सबको मालूम होगा, समझ गए ना। और जहाँ तक है वो अपना बहुत ज्यादा गुंडा है, बहुत बदमाश है। हम लोग 95 से उसको देखते आ रहे हैं, उसके देश में लड़ाई लड़ते हैं। चेहरा तो तेजस्वी यादव है, हाँ, महागठबंधन का। यहाँ तेजस्वी यादव युवा है और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, रोजगार भी कह रहे हम दिए हैं, और फिर वो कह रहे कि हम रोजगार देंगे। वो कहाँ से रोजगार देंगे? वो क्या बिहार के मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव? जब तक नीतीश कुमार कैबिनेट में नहीं पास करते, तेजस्वी यादव के बाप का ताकत था, उसको रोजगार दे देते। नीतीश कुमार दिए हैं नौकरी, वो बहाली करवाए हैं। जितने टीचर का कैबिनेट से पास करके नीतीश कुमार बहाली किए हैं, टीचर सबका जितना बहाली हुआ है। गोपाल जी जितने वोटर जीते थे, क्या लगता है इस बार उतने वोटर जीत पाएंगे? बहुत ज्यादा वोट से जीतने जा रहे हैं। ऐसा गोपाल जी में की छवि लोगों में सुन रहे, कुछ लोग विरोध भी कर रहे थे। नहीं, कोई विरोध नहीं है, कहीं विरोध नहीं है। जो कहता है जो वो झूठ कहता है। कुछ जगह विरोध भी हुआ। नहीं, कहीं उससे होता है। अगर जो अच्छा अगर विरोधी नहीं रहेगा तो वो भी काम नहीं चलेगा। विरोधी का भी होना सशक्त है, जरूरी है। यहाँ का जन गोपाल जी ठाकुर अपार वोट से जीते जा रहे हैं इस बार। स्थानीय प्रत्याशी है गोपाल जी, 5 साल सांसद रहे हैं, कई जगह उनका विरोध भी नजर आया, फिर भी क्या लगता है कि जीत पाएंगे? जितने लोग विरोध कर रहे हैं तो सभी लोग उन्हीं को वोट देंगे। मुद्दा राष्ट्रवाद है, मुद्दा विकासवाद है, राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना है। ऐसा गोपाल जी ने क्या किया है कि लोग फिर से उनको वोट दें? गोपाल जी सांसद है, हमारे मुखिया तो है नहीं, जिला परिषद है नहीं, सारा हेराल्टी सिस्टम से व्यवस्था बनी हुई है, किनको क्या करना है। अब गोपाल जी को हम लोग वोट दे के केंद्र में भेजे हैं, वहाँ केंद्र में जाके वो अच्छा नियम बनाएंगे, बड़ा बड़ा काम, नेशनल हाईवे, बुलेट ट्रेन, अमृत भारत, बहुत सारा काम है जो देश में विकास का काम हो। लोगों की नाराजगी जाती हुआ थी कि गोपाल जी आते नहीं है लोगों से मिलने। हाँ, सिर्फ यही नाराजगी थी कि गोपाल जी आते नहीं है, लेकिन गोपाल जी हर घर घूमे हैं। लोग इस बात को महसूस किए हैं, जो लोग लग रहा था कि विरोध में है, वो विरोध में नहीं है। अपने लोगों पर ही लोग अपनापन जताने के लिए कुछ बोलते हैं, कुछ खाते हैं। ये शिकायत सब जगह की गोपाल जी क्षेत्र में घूमे नहीं, लोगों के बीच नहीं आए। उन लोगों को हमारे जैसे कार्यकर्ता के द्वारा समझा दिया गया है कि गोपाल जी को हम लोग सांसद बना है, मुखिया तो बना ही नहीं है कि हर समय हमारे गांव में उपलब्ध रहेंगे। सत्र चलता है, जैसे देखिए
आरओ भी बन रहा है दरभंगा में। जाम का बहुत बड़ा समस्या था दरभंगा में, पेशेंट लेके जाइए घंटों जाम में रहना पड़ता था, कई लोग जान गंवा चुके। तो उस बड़ा बड़ा काम हो रहा है, नेशनल हाईवे, अमृत भारत, बुलेट ट्रेन। चेहरा कौन है, गोपाल जी या मोदी? देखिए दोनों हैं, मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं और प्रधानमंत्री भी। नहीं, लोग वोट जो करने जा रहे हैं, क्या तमाश गोपाल जी को देख के या मोदी को? मोदी को भी और गोपाल जी को भी, चूंकि गोपाल जी मोदी के हैंड हुए, वो जब हम उनके हाथ को मजबूत करेंगे तभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजबूत होंगे। इस बार एक चीज बता दे, गोपाल जी का बारे में क्या लगता है, पिछली बार जितने मार्जिन से जीते थे वो मार्जिन रहेगा या घटेगा? नहीं, उससे अधिक मार्जिन से जीतेंगे जी। प्रधानमंत्री जी जितना योजना दिए हैं, अभी गरीबों के लिए आयुष्मान भारत कार्ड दिए हैं, अपना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र दिए हैं, सस्ती दवा दे रहे हैं, गरीबों को फिर गरीबी में नहीं जाना पड़े इसके लिए 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आवास दे रहे हैं। लोग कहते हैं, विरोधी कहते हैं कि ये पहले भी होता था, लेकिन जो कहते हैं पहले भी होता था उनको आंकड़ा देखना चाहिए कि पहले कितना होता था और कितना हो रहा है। तो ये देख रहे हैं हम लोग राघोपुर में है यहाँ पर, और लोगों का जो रुझान है यहाँ सभा स्थल पर, वो सीधे एक तरफा बोल रहे हैं कि एनडीए की फिर से सरकार बनेगी और गोपाल जी जीतेंगे। इन लोगों के अनुसार ललित यादव का जो ये कार्य क्षेत्र है विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन यहाँ भी लोग उनके कार्य से खुश नहीं है, जैसा कि ऐसा माहौल दिख रहा है। अब आपको आगे भी दिखाते रहेंगे, आप बने रहिए वॉइस ऑफ दरभंगा के साथ।